Yes, we are live now. Hello friends, this is Biswas. Welcome to Oxford classes. We will discuss here reading comprehension. That is the most important part of your exam in one day exam for SSC, CGL, CHSL, Steno and any defense exam या any state level exam. If you ask reading comprehension in English, then you most welcome एट माई प्लेटफॉर्म एंड दिस सेशन। आपका स्वागत है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर और इस सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सेशन हो रहा है दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है, कैसे सॉल्व करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह दोस्तों कि कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं, तो टाइम टेकन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो तरीका जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्वागत है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ, जिससे कि आप डेली हर दिन अपडेट आपको मिलती रहे। ध्यान रखना दोस्तों, ये सेशन डेली शाम को 8 बजे होता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब एक बात जरूर ध्यान रखना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही आप थोड़ी सी अपने अंदर क्षमता विकसित करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वैसे ही हम फिर आपको ले चलेंगे क्लोज टेस्ट की तरफ। क्लोज टेस्ट है ना दोस्तों, फिर क्लोज टेस्ट के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे PQRS। ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी डिले किए हुए। अच्छा, एक बात और बता दें दोस्तों कि जब कभी भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके होने चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो शॉर्ट आंसर बेस्ड है, यानी शॉर्ट पैसेज है या फिर लॉन्ग पैसेज है। ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये हमेशा 3 तरीके से पूछा जाता है। 3 तरीके से कौन कौन? एक होता है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा होता है आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा होता है आपका जो कि मीडियम होता है या लॉन्ग होता है, ये या फिर लॉन्ग आरसी होता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये 3 तरह के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब मान लीजिए आपके पास शॉर्ट आरसी आए, तो इसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास इसी तरीके से अगर शॉर्ट स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको रीड करना है। और रीड करने के बाद आपको करना क्या है, अब इसमें आपको आथर के माइंड को समझना होगा कि आथर कहना क्या चाह रहा है ना, लेखक कहना क्या चाह रहा है, और उसी को एज्यूम करके हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आता है आपका मीडियम। जब मीडियम आ जाता है दोस्तों, तो मीडियम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा कलर चेंज कर दे। मीडियम बेस्ड जब आरसी होता है, मीडियम बेस्ड आरसी सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप पहले इसकी समरी समझें। ठीक है दोस्तों, पहले क्या समझे? समरी। कैसे समझेंगे ये ध्यान रखना है। आप इसको पहले समरी में समझें। दूसरा क्या करना है, आपको पैसेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। पैसेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना।
अब लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब मीडियम और लॉन्ग आपके पास कॉम्प्रिहेंशन हो तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो है कि हम रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करते हैं। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन में आए हुए जो आपके लगेंगे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, इस कीवर्ड्स को हम नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। ये सेकंड काम करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फिर हमको जो ये आरसी लॉन्ग आरसी दिया हुआ है इसको हम स्किम करेंगे, स्किम करेंगे, स्कीमिंग करेंगे। इसका स्कीमिंग कैसे किया जाता है ये सेशन में हम सीख रहे हैं, हर दिन हम आपको बताएंगे। और जब हम स्कीमिंग कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन में आए हुए मेन वर्ड हम पढ़े हैं, नोट किए, उसी मेन वर्ड को हम यहाँ पर रीड करेंगे और साथ ही साथ उस मेन वर्ड कीवर्ड को अंडरलाइन भी करेंगे। देन हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इतना काम करना है। जब इतना ये 3 काम आप करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या फिर शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन है। इतनी बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन से लगे हुए हैं, आप इस वर्ड को जरूर नोट करिएगा और इनके हर एक वर्ड को अपडेट रखिएगा, क्योंकि हम हर दिन वर्ड को 4-5 दिन के बाद आपको रिवीजन के तौर पर मेंशन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इन वर्डों को, और एक बात ध्यान रखना, आपका एक काम है कि आप हर दिन कमेंट बॉक्स में 3 वर्ड जरूर लिखें जो आपको हर दिन का कॉम्प्रिहेंशन में मिलता है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में 3 वर्ड लिखा करें। लिखने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आपको हर एक वर्ड का डिफिनीशन और मीनिंग पता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला वर्ड है हैमस्टर। हैमस्टर दैट इज अ टाइप ऑफ एनिमल, ए लार्ज माउस, है ना। जो एक बड़े आकार के चूहे होते हैं या एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं उसे हम हैमस्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूइस, BRUISE। ब्रूइस मीन्स क्या होता है, इंजरी। इंजरी, इंजरी समझ रहे हैं, सिमिलर इंजरी टू प्लांट, जैसे लग जाता है कभी खरोच वगैरह लग जाता है ना, उसे हम इंजरी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ। इसी को इंजरी को आप क्या लिख सकते हैं, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसे आप कह सकते हैं स्क्रैप, SCRAPE, स्क्रैप कह सकते हैं। इसी को स्क्रैच कह सकते हैं, SCRATCH, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर। चलिए, तो ये आपका ब्रूस। नेक्स्ट वर्ड है हर्टल। हर्टल, व्हाट इज हर्टल। हर्टल मीन्स क्या होता है, टू मूव वेरी फास्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी डायरेक्शन, विशेष डायरेक्शन में तेजी से दौड़ना। टू मूव रैपिडली और फोर्सली, टू मूव रैपिडली और फोर्सली, फोर्सफुली, है ना, तेजी से दौड़ना। इसी को कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ब्लेज, ब्लेज तेजी से, ब्लो, है ना, तेजी से बढ़ना। इसी को और क्या कह सकते हैं, इसी को ब्रीज भी कहते हैं, तेजी से हवा का चलना, है ना। ये सब सिनोनिम्स में है। रस कह सकते हैं, है ना, रन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर एंटोनिम्स की बात करें इसके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा क्रॉल, क्रॉल रेंगना, और क्या हो जाएगा, क्रीप, और क्या हो जाएगा, पोक। ये सब सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस्ड। हार्नेस्ड मीन्स, हार्नेस कंट्रोल और फास्टेंस, किसी चीज का कंट्रोल करना, है ना। द इक्विपमेंट
अदर देन अ योक ऑफ ड्रॉप्ड एनिमल, यानी कि किसी को कंट्रोल, जैसे होता नहीं है कि किसी के कंट्रोल करना, अंडर कर लेना, है ना, हार्नेस्ड होता है। यानी कि जैसे टू पुट इनटू एक्शन और सर्विस, यानी किसी चीज को काम में लगा देना, एक्शन में लगा देना, जैसे सर्विस करना, है ना, तो दैट इज अ हार्नेस्ड। क्लियर। अब इसी को सिनोनिम से अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कह सकते हैं, काम में लगा देना एम्प्लॉय ही हुआ, है ना। एक्सप्लॉइट कह सकते हैं, ये सारे वर्ड इसमें, एक्सप्लॉइट भी अच्छा वर्ड है, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तो ये सारे वर्ड आपको नोट करने हैं, और हर एक वर्ड में से, हर एक सेशन में से 3 वर्ड आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आइए अब हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर्टेन वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए, ये पैसेज है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है, और जब आप केयरफुली रीड कर लेते हैं पैसेज को, पैसेज से पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, जिससे कि उसके आप रूट वर्ड को आप अपने नोट्स में या अपने किसी रब पेन पर, रब पर आप नोट कर सकते हैं। फिर जब आप पैसेज पढ़ने लगेंगे तो उससे आप मैचिंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉर्बिंग इज, व्हाट इज जॉर्बिंग, द ऑथर you know about absorbing is. Second question, the people who actively take absorbing are called, है ना। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना। यहाँ पर absorbing ये तो मीन्स पूछ ही लिया है। अब यहाँ पर people की बात कर रहा है जो एक्टिव है, किसके, यानी कि who actively take absorbing, है ना, तो किसके बारे में बात कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। द ऑथर इम्प्लाइज दैट जॉर्बिंग, जॉर्बिंग को इम्प्लाइज किया ऑथर ने, है ना, दैट जॉर्बिंग, वह जॉर्बिंग किस लिए एम्प्लॉय किया, ये आपको क्वेश्चन बेस्ड, थीम बेस्ड होगा। जॉर्बिंग इज फेयरली सेफ, फेयरली की बात कर रहा है, क्योंकि क्यों सेफ है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजॉर्बिंग इज, हाइड्रोजॉर्बिंग क्या है ये आपको क्वेश्चन पढ़िए और उसके बारे में आगे डिटेल दिया जाएगा, समझ में आए। ये पैसेज गिवन होगा आपको स्कीमिंग के लिए, है ना। आइए हम लोग पैसेज को रीड करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, आपको दिया जाता है 35 सेकेंड। इस 35 सेकेंड में आप इसको अच्छे से रीड करें, फिर मैं आपको एक एक पार्ट इसका समझाता हूँ। जल्द इस 35 सेकेंड में आप रीड करें। चलिए दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो हमेशा सेशन में पेन पेपर लेकर के बैठा करें, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है, डेवलप्ड इन न्यूजीलैंड इन द 1990 सेंचुरी, कह रहा है कि 1990 के दशक में न्यूजीलैंड में जो डेवलप हुआ, है ना, 1990 के दशक में न्यूजीलैंड में जो डेवलप हुआ, जो विकसित हुआ, क्या विकसित हुआ, ओरिजिनली, मूल रूप से, एज अ मीन्स ऑफ क्रॉसिंग वाटर, है ना, जो मूल रूप से क्रॉसिंग वाटर, पानी पार करने के जो साधन को विकसित किया गया, जिसे जॉर्बिंग इन्वॉल्व्स रोलिंग डाउनहिल इन अ लार्ज पीवीसी बॉल, जिनमें से जॉर्बिंग इन्वॉल्व है और वो एक पीवीसी बॉल की तरह है, और पीवीसी बॉल की तरह है जो कि नीचे की ओर रोलिंग की तरह है, डाउनहिल अ लार्ज, है ना, and an activity which requires no more skill than that of a hamster running inside its wheel,
हैमस्टर अ टाइप ऑफ एनिमल लाइक एज अ रैट, है ना। और कह रहा है कि कोई ऐसी गतिविधि जिसके लिए चूहों को उसके नीचे दौड़ने से ज़्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए चूहों को उसके नीचे दौड़ने से ज़्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। द 3 मीटर जॉर्ब, 3 मीटर का जो जॉर्ब है वाज टू स्किन, ऐसा है कि जैसे टू स्किन का हो, विथ द एरिया बिटवीन देम इन्फ्लेटेड टू प्रोवाइड इफेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन मीन्स होता है जैसे आरामदायक, थोड़ा ठीक ठाक होना, प्रभाव, उसको इफेक्टिव बनाया गया है और उसको जिससे कि बीच के क्षेत्र को प्रभावकारी बनाया गया, उसे आसान बनाया गया है। और आसान बनाने के लिए उसे क्या किया गया है? इन्फ्लेट किया गया है। दो वर्ड आता है, एक इन्फ्लेट आता है, एक डिफ्लेट आता है। इन्फ्लेट मीन्स होता है इंक्रीज करना और डिफ्लेट मीन्स होता है डिक्रीज करना। एंड सो, और इसलिए प्रिवेंट जॉर्बोनेट्स, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए, ठीक है ना। क्या रोकने के लिए? फ्रॉम हर्टिंग देमसेल्फ, जॉर्बोनेट्स को चोट पहुंचाने को रोकने के लिए, स्वयं को चोट पहुंचाने को रोकने के लिए, क्योंकि दे हर्टल अलोंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, लगभग वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जॉर्बर्स आर आल्सो हार्नेस्ड इनसाइड द बॉल टू स्टॉप देम मूविंग अराउंड, और जो जॉर्बर्स होते हैं, जॉर्बर्स आर आल्सो हार्ड इनसाइड द बॉल, जॉर्बर्स को स्वयं को, यानी जॉर्बर्स को आल्सो हार्नेस इनसाइड द बॉल टू स्टॉप, स्वयं अंदर होते हैं रोकने के लिए, देम उनको, मूविंग अराउंड यानी कि वो इधर उधर ना घूमे, इसलिए जॉर्बर्स को गेंद के अंदर भी बांध दिया जाता है। इन हाइड्रोजॉर्बिंग, हाउएवर हाइड्रोजॉर्बिंग में, हालांकि यू हैव टू डू अवे विथ द स्ट्रेप्स, है ना। स्ट्रेप्स की क्या होता है? स्ट्रेप्स होता है किसी चीज को जो है अलग करना, स्ट्रेप्स करना, है ना, बांधना। एंड स्लाइड अराउंड, और क्या करना उसको? स्लाइड अराउंड, उसके चारों तरफ। इन अ बकेट आर टू ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान समझेंगे। यानी कि कह रहा है कि जब जॉर्बिंग को उसमें अंदर भी बांध दिया जाता है तो स्क्रैप्स, उसके पट्टियों को हटाना होगा, और साथ ही साथ पानी की एक या दो जो बकेट है उसे इधर से उधर करना होगा। डू अवे विथ, हटाना या समाप्त करना, डू अवे विथ फ्रेज होता है। द स्ट्रैप्स, पट्टियों को, एंड स्लाइड अराउंड, और स्लाइड अराउंड इन बकेट, कि उसको इधर उधर खिसकाना होगा। क्या? टू ऑफ वाटर, बकेट आर टू ऑफ वाटर, यानी कि 2 बकेट वाटर। दिस वर्जन कैन बी इंजॉयड अलोन, और इसे हम इस संस्करण को, इस वर्जन को हम अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर हम अपने एक्सपीरियंस को 2 लोगों में शेयर कर सकते हैं इनसाइड द सेम जॉब, जो सेम प्रकार के जॉब में हो। बट डोंट बी सरप्राइज, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं होना है इफ यू गेट द ओल्ड बम्प आर ब्रूइज, यदि आपको चोट या टक्कर लग जाए तो आपको हैरान नहीं होना है। पैसेज कुछ समझ में आया दोस्तों? कुछ समझ में आया? अच्छा, आपको समस्या समझ में ये आनी होगी जो व्हाट इज जॉर्बिंग, है कि नहीं? जॉर्बिंग क्या है ये नहीं समझ में आया, और यही क्वेश्चन भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। जॉर्बिंग क्या होता है? जॉर्बिंग क्या होता है भाई? जॉर्बिंग एक टाइप का बॉल होता है। आप लोग जाइएगा कभी सर्च करिएगा, कभी सर्च करिएगा व्हाट इज जॉर्बिंग। एक टाइप का बॉल होता है जिसमें इन्फ्लेट किया जाता है, उसमें हवा भरी जाती है, और ऐसा वो टाइप का होता है जिसमें जो है इंसान भी उसके अंदर रहता है, घूमता हुआ रहता है, या फिर किसी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए बनाया जाता है, इधर से उधर खिसकाया जाता है ना। तो इजी टू इंस्टॉल है वो, जो है थोड़ा सा जॉर्बिंग एक टाइप का बॉल होता है। आप जाइएगा तो जरूर देखिएगा जॉर्बिंग क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जॉर्बिंग कोई और नहीं, एक टाइप का बॉल है जो कि बड़े आकार का, गोलाकार का होगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है दोस्तों,
कोई दिक्कत परेशानी? चलो अच्छा लिख लीजिए, अ लार्ज इन्फ्लेटेड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बॉल होता है ना, दैट अ पर्सन कैन क्लाइम इनसाइड ऑफ, जिसके अंदर कोई पर्सन चढ़ जाता, दैट इज अ जॉर्बिंग। इज दैट क्लियर? तो इसे 1990 के दशक में डेवलप किया गया न्यूजीलैंड में। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताएं, जॉर्बिंग इज, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप बताएं जॉर्बिंग इज, सॉल्व करें, क्या है जॉर्बिंग? भाई आपसे कहा गया था ना कि हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिएगा। ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, स्पोर्ट हो सकता है एक प्रकार का, उसमें खेल हो सकता है। स्टंट एक्ट इन ए सर्कस, नहीं सर्कस में एक्ट नहीं करता। एंड इंडोर गेम, इंडोर गेम नहीं, इंडोर गेम नहीं, ये एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट है, एक प्रकार की कला है, एक प्रकार गेम है ना, दैट इज जॉर्बिंग। इज दैट क्लियर? द पीपुल हु एक्टिवली टेक अप जॉर्बिंग आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? जॉर्बोज बॉल या जॉर्बर्स कहते हैं, या जॉर्बिंगर्स कहते हैं, या जॉर्बर्स कहते हैं। तो भाई सिंपल से उसे जॉर्बर्स कहते हैं, है ना भाई। जो जॉर्बिंग को कहा क्या जाता है? जॉर्बर्स कहा जाता है। द ऑथर इम्प्लाइज दैट जॉर्बिंग, द ऑथर इम्प्लाई करता है कि जॉर्बिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड फेयर अमाउंट ऑफ रिस्की, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। रिक्वायर्स अ हैमस्टर टू रन इनसाइड द व्हील, ये हो सकता है, चर्चा किया है। वॉज नॉट एट फर्स्ट इंटेंडेड एज लैंड बेस्ड स्पोर्ट, बिल्कुल नहीं है, लैंड बेस्ड स्पोर्ट नहीं है भाई। बिल्ड्स अप टीम स्पिरिट, टीम की भावनाओं को स्पिरिट कर, नहीं। रिक्वायर्स अ हैमस्टर, आवश्यकता है चूहों को रन कर ले कि इनसाइड द व्हील, पहियों की, है ना, अंदर। नेक्स्ट, जॉर्बिंग इज फेयरली सेफ, सेफ है बिकॉज, क्योंकि देयर इज एडिक्वेट क्वेश्चन इन द जॉब्स, हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में। इट डज नॉट रिक्वायर मच स्किल, भाई बिना स्किल कैसे डेवलप किया जाएगा। द पीवीसी बॉल ऑल एयर टाइट, ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं है। इट डज नॉट डिमांड एनी स्पीड, नहीं ऐसा नहीं है भाई, डिमांड एनी, बिना थोड़ी बहुत स्पीड की थोड़ी ना चलेगा, है ना। तो क्या कहेंगे? देयर इज एडिक्वेट क्वेश्चनिंग इन द जॉब्स, एडिक्वेट ये पर्याप्त रूप से आरामदायक है इन द जॉब्स के लिए। इज दैट क्लियर? जॉब्स के अंदर हाइड्रोजॉर्बिंग इज, ये क्या है? हाइड्रोजॉर्बिंग अ फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग इज एयर, नहीं एयर में तो नहीं रहता भाई। अ वेरी वायलेंट फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग, वायलेंट होता तो फिर वो नुकसानदायक होता। अ फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग इन आर विथ वाटर, हो सकता है पानी में, हो सकता है या फिर पानी के साथ हो सकता है, बिल्कुल आप पानी की चर्चा किया है। 2 बकेट है ना, या 1 बकेट, इसकी चर्चा किया है। जॉर्बिंग विथ अ 2 मेंबर टीम, नहीं भाई 2 मेंबर टीम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। अ फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग इन और विथ वाटर, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, चलिए ये पांचों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए दोस्तों, है ना। आते हैं अब स्किम करते, पैसेज को स्किम करते। बहुत ही बेहतरीन सेशन हो रहा है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, ठीक है ना। और डेली आप लोग जुड़ जाए, जिससे कि ये सेशन डेली 8 बजे होता है और आप अपना कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग बनाएं। इसे आप करेंगे, मैं आपको 35 सेकंड समय देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस 35 सेकंड में आपको स्कीमिंग करना होगा, और स्कीमिंग करते समय आपको नेमिंग वर्ड लीव कर देना है, किसी कंपनी का नाम लीव कर देना है, जो वकैब ना है उसको लीव कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कोई डेट दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है, उसे लीव कर देना है। तो इस तरीके से आप उसका एक बेहतर सेंस निकाल सकते हैं। 35 सेकंड गिवन यू। इसे सॉल्व करें, फिर जो है हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ।
इस ऑफिस ने रिवाइज किया कि एक प्रकार का प्रिडिक्शन किया अच्छी तरीके से कि जो अब मौसम रहेगा लगभग मॉडरेट रहेगा 48 में। और ये ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि हो सकता है उस एरिया में जो है कुछ दिनों तक कुछ सप्ताह तक जो हो सकता है सूखा रहे। और लेकिन ये जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम कर दिया जाएगा, लगभग इतने सेल्सियस है, संडे को लगभग इतना था। और फिर जो है क्या किया गया कि ये रेन होगी, और जैसे कि हो सकता है लगातार हो, है ना, मंडे को हो सकता है रुके। साथ ही साथ जो है मानसून जो है ये पूरी तरीके से सिटी से चला जाएगा और फिर जो है स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि जो वेदर है और ये गुजर जाएगा, जैसे कि डाल्टनगंज हो सकता है ना इन जगहों पर, सेंट्रल अब बंगाल के हो सकता है जो है इन जगहों पर जो है वो चला जाएगा। और ये मानसून पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा जैसे कलकत्ता के आसपास, और वो पूरी दृढ़ता से नहीं हो पाएगा मंडे को मॉर्निंग तक। और ये हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो, ऐसा ऑफिशियल के तौर पर कहा गया, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया है कि मौसम हो सकता है मंडे तक जो है क्लाउड चारों तरफ आ जाए, मॉडरेट रेन हो, है ना, और लगभग कम से कम जो है 48 आवर्स में हो सकता है मॉडरेट रेन हो। या फिर जो मौसम वैज्ञानिक है इन्होंने आकलन लगाया कि हो सकता है रेन जो है वो ड्राई अप हो जाए, है ना, सिटी में, और जो है साथ ही साथ कुछ दिनों तक ना बारिश हो, लेकिन फिर हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन फिर औसतन कम हो जाए, है ना, जैसे कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड संडे को था, हो सकता है कम होकर 28.3 डिग्री हो जाए। तो इस तरीके से फिर कुछ जगहों पर बारिश होगी, है ना, हो सकता है कि कपल ऑफ डे बारिश हो, है ना, लगातार बारिश हो, फिर वहाँ से मौसम रन करेगा, दूसरी जगह जाएगा। तो इस तरीके से तो कुल मिलाकर के मानसून के रूप में बताया गया दोस्तों, है ना, कि किस तरीके से मानसून आता है और कैसे क्या टेम्परेचर कम होते हैं। समझ में आ गई बातें, स्कीमिंग किया, समझ में आया कैसे करना है, ये हर दिन मैं बताता हूँ। और ये आपको तभी आएगा दोस्तों जब आप हर दिन हमारी क्लास में आप अपडेट रहेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को, कोई समस्या? तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। यानी कि ये सेशन डेली दोस्तों आपको रात को 8 बजे मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और डेली आपको लाइव सेशन मिलेगा, ये लाइव सेशन मिलेगा डेली 8 बजे। तो जल्दी से आप लोग जब सेशन स्टार्ट हो तो आप जल्दी से लाइक शेयर कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा चैनल समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे, ठीक है ना। और एक बात और दोस्तों ध्यान रखना, अभी तो हम लोग सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम एक बेहतर स्कीमिंग करना शुरू कर देंगे, लंबे लंबे पैसेज करना शुरू कर देंगे, फिर मैं आपको क्लोज टेस्ट की ओर ले चलूँगा। क्लोज टेस्ट के बाद हम आपको PQRS की तरफ ले चलूँगा। जो आपसे ये गारंटी किया जा रहा है दोस्तों, ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड भी किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और ध्यान रखना ये है कि 3 वर्ड को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिखना ना भूले, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।